Welcome to all the media fraternity. The National People's Party, Arunachal Pradesh unit is present here to give press briefing. With me, my friend Advocate Fura Kunkon is here. He is a State Secretary for Legal and Legislative Affairs. And in my left, Srimati Lakshmi Remo is here, State Secretary for Protocol, and with me the District President from East Kameng, Kamle District, and Lohit and Karadadi is present here. तो हम आपको ये बताना चाहता है कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी, द पार्टी विथ ए डिफरेंस, जो नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो आज अपना सेकेंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखा गया, जिसका अध्यक्ष हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री मुचुमिटी जी, द ऑनरेबल एमएलए रोहिंग, उन्होंने लीड किया। और इस मीटिंग में हमारे 4 विधायक एनपीपी के रागा के एमएलए, लेपारादा के एमएलए और शेपा के एमएलए रहा, और जितना भी स्टेट ऑफिस बिहार और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बिहार और फ्रंटल विंग्स लोग अटेंड किया। और इस मीटिंग में हमने स्टेट के काफ़ी इश्यूज़ को डिस्कस किया, और इसमें 2 पार्ट का डिस्कशन। एक डिस्कशन में हमने पार्टी का एक्सपांसन और उसके स्ट्रेंथनिंग का बारे में डिस्कस किया, और सेकेंड जो पार्ट था उसमें हम 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जो पब्लिक का हिट में था। तो उस रेजोल्यूशन को लेके मैं अभी आपका सामने प्लेस करना चाहता हूँ। हमारे पार्टी ने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। नंबर 1, in the interest of Arunachal Pradesh, the NPP Arunachal Pradesh unit resolved the inter-state boundary issues with Assam center counterpart in a time frame without compromising single inch of land of Arunachal Pradesh, and immediate installment of police bit in the disputed विलेजेस ऑफ द बॉर्डर। तो हमारा स्टेट में जो एक इशू है वो है इंटर स्टेट बाउंड्री असम के साथ। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि स्टेटस को मेंटेन करना है, और बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ असम एंड अरुणाचल ने डिसाइड किया कि आउटसाइड कोर्ट में सेटल करेंगे, और कमेटी बना के काम चल रहा है। तो ये प्रोग्रेस चल रहा है। फिर भी फ्रीक्वेंटली हमारे अरुणाचल के इनोसेंट के जो बस्ती के प्रॉपर्टीज़ है, उन्हें टाइम टू टाइम असम के काउंटर पार्ट से पुलिस आके इवेक्शन करते हैं। उसके लिए हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिजॉल्व किया है कि ये जो बॉर्डर इशू असम काउंटर पार्ट के साथ में जितना जल्दी हो सके इसे सॉल्व करना चाहिए। और ये जब तक सॉल्व नहीं होता है, उस बीच में इस डिस्प्यूटेड एरिया पे अरुणाचल की तरफ से पुलिस भी इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि हमारा जो इनोसेंट के प्रॉपर्टी है उसको असम का पुलिस या असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समय समय पर आके इवेक्शन नहीं कर पाए, तो उससे हम इवेक्शन को रोक सकते हैं। ये हमने फर्स्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके हित में ध्यान में रखते हुए द नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिजॉल्व दैट the old pension system should be reintroduced in the state by scrapping out national pension system NPS। इसमें हम ये नतीजा आया कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 2008 से NPS लागू है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है, और इसको लेके हमारा जो कर्मचारी है वो काफ़ी निराश है, काफ़ी दुख है, उनका ग्रीवेंसेस को कहीं लेवल में अटेंड नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारा पार्टी आज के मीटिंग में उन सभी के हित को ध्यान में रखते हुए रिजॉल्व किया कि हम अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उनके पास सुझाव का साथ जाना चाहता है कि अरुणाचल में ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए, और जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसे कंप्लीट हटाया जाए, ताकि जो सरकार के कर्मचारी है उनका हित को हम ध्यान में रखते हुए ये हमने 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है स्टेट के लिए वो है
अरुणाचल प्रदेश स्टेट पॉलिसी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तो हमारा पार्टी का आज का डिस्कशन में हमने ये पाया कि अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे चैलेंजिंग है वो आज अनएम्प्लॉयड यूथ का इश्यूज़ है। अनएम्प्लॉयड यूथ को लेके अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारा सरकार कोई पॉलिसी एडॉप्ट नहीं किया। हमारा पास ज़रूर स्टेट हेल्थ पॉलिसी बनाया, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाया, लेकिन यूथ को लेके आज तक अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पाया। तो ये यूथ फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम यूथ को केयर नहीं करेगा तो कल को ये यूथ रुइन हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमारा आने वाला जनरेशन, आने वाला सोसाइटी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो एनपीपी एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण से ये यूथ का कंसर्न करते हैं। और सरकार को हम रेजोल्यूशन में ये रिजॉल्व किया कि हमारे जो यूथ को लेके स्टेट का एक पॉलिसी होना चाहिए और इस पॉलिसी में हमें यूथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक यूथ होता है जो इलिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ, जो पढ़ा लिखा नहीं है पर उनका पास काम काज नहीं है, वो अपना पेरेंट्स भाई भैया को डिपेंड करता है उनका रोज़ रोटी के लिए। दूसरा अनएम्प्लॉयड यूथ होता है जो ड्रॉप आउट अनएम्प्लॉयड यूथ, जो स्कूल बीच में छूट गया हो किसी कारण से, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलने कारण से या पेरेंटल गाइडेंस नहीं मिलने कारण से, और पढ़ाई नहीं कर पाया पर उनका हाथ में जॉब नहीं है, वो अपना लाइफ को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो एक कैटेगरी हमने पाया। और थर्ड कैटेगरी हमने जो पाया वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बैचलर डिग्री किया, जो मास्टर डिग्री किया, पर उनका हाथ में जॉब नहीं है, जिसका कारण से वो अपना पेरेंट्स या गार्जियन पे डिपेंड करके अपना लाइफ को एक डिपेंडेबल में जी रहे हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी को एक पॉलिसी टर्म में हम टेकअप करना है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से हमारा वही रिक्वेस्ट है कि आप स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का जो डाटा है उसे सही ढंग से मेंटेन करना है। एक ऐसा एजेंसी बना के रखना है जो डाटा को बारीकी से मेंटेन करे और ये अनएम्प्लॉयड टोटल डाटा को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करे और 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का, इसे सॉल्व करने का एक पॉलिसी एडॉप्ट करना है। जिस तरह से हमारा सुझाव था कि आज का मीटिंग में कि जो इलिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो लोग बेसिकली पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए उनका पास जॉब करने का या अदर स्किल काम करने का एबिलिटी नहीं रहता है। वो बेसिकली गाँव में रह के गाँव का काम काज करने में ही उनका दिलचस्पी रहता है। ऐसे को स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी का तौर से उन्हें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अदर एग्री एलाइड जो स्कीम्स है उसको लिंक अप कराना है। और कोई ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ होगा इलिटरेट जिसका पास ज़मीन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसे को कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए इनकरेज करना है। और जो ग्रुप लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग में जाता है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करना चाहिए, ताकि वो ग्रुप ऑफ जो फार्मर्स है या इलिटरेट यूथ है जो कल्टीवेशन करके जो भी प्रोडक्ट हो सकता है एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का या फिशरी का, पोल्ट्री का, जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसका एक मिनिमम प्राइस सपोर्ट गवर्नमेंट अनाउंस करना चाहिए। और वो प्रोडक्ट को अगर वो फार्मर्स लोग मार्केट में सेल नहीं कर पाता या फिर कोई खरीदारी नहीं रहता तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से परचेस करना है और इसको मार्केट में चैनलाइज करना है, तब जाके ये लोग इनकम कर पाएगा और अपना रोज़ रोटी वो लोग निभा पाएगा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। दूसरा है जो ड्रॉप आउट अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये सोसाइटी के लिए बहुत सा वनरेबल है। ये लोग ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में बेसिकली ड्रग्स लेते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चला जाते हैं, चोरी करते हैं, रेप करते हैं और बर्न कॉल में ऑन पेड बेसिस में वो जाके बर्न कॉल करते हैं। तो ये एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा बर्डनसम है, इसलिए इसका डाटा को सही ढंग से मेंटेन करना है करके इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी होना है कि जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे इनकरेज करना है और जो भी कोर्स कंप्लीट करके आता है उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिंक अप करके सब्सिडी एंड लोन कंपोनेंट का साथ उन्हें दिया जाने से ताकि वो साइबर कैब या टैक्सी या रेस्टोरेंट या पार्लर लेके अपना सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेट कर सके, इनकम में चला जा सके। और एग्जिस्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इनका एज पर विथ हमें चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टेट में लागू करना है
करके जहाँ जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बाद जो छूट जाता है उन्हें चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अंदर कवर अप करना चाहिए। तब जाके ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड यूथ को हम एंगेज करने का एक जगह मिलता है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो डिग्री कर चुका है। उनके लिए हमारा पार्टी ने गवर्नमेंट पे वही सुझाव रखा है कि ऐसा पॉलिसी एडॉप्ट करना है कि जो भी अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्ज़ाम है या एसएसबी बोर्ड एग्ज़ाम है, इसे टाइमली करना है और टाइमली इसका रिक्रूटमेंट करना चाहिए। और इसमें जो स्टूडेंट छूट गया उसे अरुणाचल में जो भी प्राइवेट कंपनीज आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आते हैं या जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं जैसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, नेरिस्ट है, NIT है या कोई हाइड्रोपावर सेक्टर्स आएंगे, ऐसा कंपनी जो भी अरुणाचल में ऑपरेट करने के लिए आ रहा है उन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्लर्की लेवल ऑफ जॉब में 50% जॉब रिजर्वेशन APST के लिए रखना है और ग्रुप ए और ग्रुप बी फोर्स में 25% APST के लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए। तब जाके हम जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है तो अदर देन APPSC और SSB बोर्ड जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उन्हें हम यहाँ एब्जॉर्ब करके कुछ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस ढंग का पहले आपका ये पॉलिसी एडॉप्ट करना हमने बनाया है, उसे हम जस्ट रीड आउट करेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ द स्टेट, द नेशनल पीपल्स पार्टी NPP resolved that the government of Arunachal Pradesh should adopt Arunachal Pradesh state policy for unemployment policy, where proper record of unemployment youth of the state should be maintained in three basic categories such as illiterate unemployed youth, dropout unemployed youth, educated unemployed youth, where illiterate unemployed youth should be encouraged in cooperative farming by announcing minimum support price MPS for all farm products. The dropout unemployment youth should encourage for vocational training and skill development by link up them with financial institute for loan and subsidy provision. Also, Chief Minister Employment Guarantee Scheme should be introduced in the state as per with the Prime Minister Employment Guarantee Scheme. The educated youth should encourage in service sector by conducting timely exam of Public Service Commission exam and SSB exam and 25% job reservation in Group A and Group B posts and 50% job reservation for clerical posts for all central institute and private companies or industry or corporation operating in the state of Arunachal Pradesh to tackle the unemployed youths. तो ये मुद्दा हमने टेकअप किया और एक रेजोल्यूशन था वो है यूथ सेंट्रिक फोकस। तो जो यूथ सेंट्रिक फोकस के ऊपर भी हमने डिस्कस किया और रिजॉल्व किया कि जो हमारा जो एकेडमिक जो आपका जो सिलेबस रहता है उनमें यूथ को वैकेशनल में और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर में गवर्नमेंट का पॉलिसीज रहना, यानी कि जो अभी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिविजिट करके वो हमें इनको इनकॉर्पोरेट करने का हमने सुझाव रखा है। तो ये 4 रेजोल्यूशन हम स्टेट के हित में रखा है और ये रेजोल्यूशंस को लेके हम अपने पार्टी के जो MLAs है उन्हें दिया जाएंगे, वो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे और जो कुछ हो सकता है वो स्टेट में लागू कराने के लिए हम परसुएशन करेंगे। तो ये रहा आज का एंटायर जो NPP का स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग का रेजोल्यूशन हमने एडॉप्ट किया। और इस प्लेटफॉर्म का अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं अरुणाचल प्रदेश के जितना भी जनजाति है, जितना भी यूथ से पर्टिकुलरली युवा है, उनसे आग्रह करता हूं कि अगर आप अरुणाचल में बदलाव चाहता है, आप नॉर्थ ईस्ट को एक देखना चाहता है, आप प्रगति की राह पे चलना चाहता है तो NPP से जोड़िए। NPP ही एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो नया विचार का साथ धारा का साथ आ रहा है, जो प्रगति के रास्ता पे जाना चाहता है, जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट को एक आवाज़ में लाना चाहता है। विद दिस फ्यू वर्ड आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच हियर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वेलकम इट। थैंक यू। मैं बोल रहा है कि हमारा स्टेट का पॉलिसी नहीं अभी तक, ये जो आप बोल रहे हैं ये सेंट्रल पॉलिसी का है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी अभी भी यहाँ चल रहा है। नहीं उनका पूछना था, स्टेट में भी काफ़ी स्टेट पेमा खांडू का गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लिया हुआ है। पर्यटन में बोलिए, दीनदयाल उपाध्याय तो सेंट्रल का मान रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्कीम्स है। पर्यटन योजना है, स्वावलंबन योजना है, एग्रीकल्चर में लोन्स दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्किल एम्प्लॉयमेंट में है। तो इससे और एडिशन में भी आप लोग थोड़ा और प्रपोज करना चाहते हैं, आप यही बोलना चाहते हैं ना? या हम ये बोलना चाहते हैं कि
पॉलिसी टर्म पे ही आपको बनाना है, यूथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके और इनको टैपिंग करने का। क्योंकि पॉलिसी अगर नहीं रहेगा, कल को गवर्नमेंट बदल जाएगा, फिर वो स्कीम गायब हो जाएगा। लेकिन आप स्टेट पॉलिसी बना के रखेगा, एक्ट का फॉर्म में बना के रखेगा, तो अगर किसी तरह से चीफ मिनिस्टर बदल भी जाता है या गवर्नमेंट बदल भी जाता है, वो एक्ट लागू रहेगा, तो उस प्रोविजन के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ द स्टेट को टेकअप किया जाएगा। सो ये एक प्रोविजन बनाना चाहिए। बागे साहब, सेकेंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है आप लोगों का, काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट लगता है कि सारा डिस्ट्रिक्ट्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग शामिल हुए थे। बेसिकली क्या चीज़ में आप लोग आज फोकस कर रहे थे? क्योंकि आपका जो हम लोग जैसे देखते हैं कि नेशनल क्या बोलते हैं आप लोग, रीजनल एस्पायरेशन, नेशनल आउटलुक, तो हम लोगों का यूथ्स को आप जरूर बोल रहे हैं कि हमारा यूथ्स को इस टाइप से लेना है। नेशनल एरिना में अरुणाचल को किस संदर्भ में आप लोग देखना चाहते हैं और कैसे करके कुछ प्लानिंग आप लोग डिस्कस किया उसके ऊपर में? ये जो रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक जो हम लोग का एक मोटो पे चल रहा है, या हम वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस का बात करता है, तो इस दिशा में मैंने पहले प्रेस ब्रीफिंग में भी एक्सपेंशन कर दिया था, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। रीजनल एस्पिरेशन जब बात करते हैं तो हम यहाँ के कल्चर, यहाँ के एथिक्स, यहाँ के ट्रेडिशंस, जो भी पोटेंशियल्स है उन्हें हम इनकरेज करना चाहिए। हम नेशनल का अगर दिशा पे अगर डेवलपमेंट चाहता भी या प्रोग्रेस होता भी है, तो उस दिशा में हमको यानी कि यहाँ के जो लोकल्स वैल्यू को हमें इनकरेजमेंट करना चाहिए। वो है कि रीजनल एस्पिरेशन का हम जो बात करते हैं, यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन और लैंग्वेज हो, यहाँ का इथिक्स हो, उन्हें हमें वैल्यू करना चाहिए, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारा कोई भी डेवलपमेंट इस चीज़ को प्रिजर्वेशन प्रमोशन में ही लगना चाहिए, वो होता है। एट द सेम टाइम हम जब नेशनल का सब डेवलपमेंट का सब जा रहा है, और हमारा जो पार्टी जो वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस का जो मुद्दा पे जो काम करता है, इसी के लिए जो कोशिश है, हम ये सोचते हैं कि कोई भी नेशनल पार्टीज जो पॉलिसीज़ बनाता है, ये बेसिकली बड़ा बड़ा जो आपका दिल्ली जैसे या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ का डाटा कलेक्ट करके वो पॉलिसी नेशनल पॉलिसीज़ बनाते हैं। वेरेज वो जो पॉलिसी जब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो हमारा यहाँ छोटा छोटा स्टेट है, कम पॉपुलेशन है, तो उनका जो पॉलिसी है हमारे यहाँ फिट बैठता नहीं है। तो उसके लिए फिर हम नॉर्थ ईस्ट के लिए आवाज़ देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी MP जहाँ जाता है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से रहता है। इसका कारण से वो एक प्लेटफॉर्म में कभी रह के नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ को लेकर प्लेस नहीं कर पाता सेंटर पे। इसका कारण से जो मेनलैंड इंडियन लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ को नहीं समझते। तो हम चाहते हैं कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट को एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला में रख के, अगर यहाँ से 23 जो MPs है वो एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला में रह के अगर सेंटर को बताएगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट को ये चीज़ चाहिए, तब जाके सेंटर हमारा नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड में ये पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो जब तक हम ये यूनिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग विचार का साथ रहेंगे, तो ये हम अचीव नहीं कर पा रहे। ये हमने लास्ट 30-40 ईयर्स में देखा है। इसलिए नेशनल पीपल्स पार्टी एक न्यू कंसेप्ट का साथ ये आया कि वी वांट टू ब्रिंग एंटायर नॉर्थ ईस्ट अंडर वन पॉलिटिकल अम्ब्रेला, एंड वी वांट टू वॉइस इन ए वन वॉइस, वी वांट टू वॉइस फॉर द नॉर्थ ईस्ट। उस कंसेप्ट से बोलता है कि वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस। बागे साहब, एक और हम थोड़ा सा जानना चाहते थे, पता नहीं आप लोग हमारा जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सेंटर में BJP का साथ है, और नॉर्थ ईस्ट में हम नीदा में है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, और अरुणाचल में भी हम BJP का पार्टनर है। तो इसलिए हर डेवलपमेंट के इश्यूज़ में हम गवर्नमेंट का साथ में हैं। और रिलेटेड टू इलेक्शन इश्यूज़ आज हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, इसलिए हमने इसका डिटेल से डिस्कस नहीं किया। बस हमने ये डिसीजन लिया कि इलेक्शन मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, और जो इलेक्शन 2024 की स्ट्रेटेजी हम ड्रॉ करेंगे, उनके लिए कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया आज, और ये कमेटी लोग ही इलेक्शन मैनिफेस्टो और 2024 इलेक्शन का स्ट्रेटेजी ड्रॉ करेंगे। तो